हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर देखेंगे, क्षेत्र अध्ययन। अब इस प्रस्तुत प्रकरण में हम क्षेत्र अध्ययन के महत्व, नियोजन और वृत्तांत लेखन, जिसे आप कहते हैं रिपोर्ट लिखना, तो वृत्तांत लेखन आदि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्षेत्र अध्ययन क्या होता है। तो किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। तो क्षेत्र अध्ययन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी जगह के बारे में भौगोलिक और सांस्कृतिक घटकों की जानकारी को इकट्ठा करना। क्षेत्र अध्ययन का विषय जो है, यह पाठ भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अध्ययन पद्धति की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों पर की जाती है। जैसे उसका महत्व क्या है, पूर्व तैयारी। अगर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन सी पूर्व तैयारी करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ध्यान में रखना है उपयुक्त सामग्री, कि कौन कौन से हमें सामान की आवश्यकता होती है क्षेत्र अध्ययन के लिए अगर हम जा रहे हैं या उसके बारे में विचार कर रहे हैं। और सावधानी, अंतिम में क्या है, सावधानी, कि अगर हम कहीं पर गए हैं तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तब हम देखेंगे सबसे पहले महत्व, कि क्षेत्र अध्ययन का महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा भौगोलिक संकल्पनाओं, जो भी भौगोलिक संरचना है हमारे पृथ्वी का, हमारे भूभाग का, जिस जगह की आप निरीक्षण करने जा रहे हो, तो उसकी जो भौगोलिक संकल्पना है, घटक तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। उसे हम जाकर सामने से देख सकते हैं और उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव करना। कहीं कहीं सुनी बातों पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्थात मनुष्य का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मनुष्य के कारण पर्यावरण किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, या पर्यावरण का मनुष्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, यह संबंध जो है हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं यदि हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं। क्षेत्र अध्ययन द्वारा क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र की जो भी भूभाग हम चुनते हैं, वहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात यह अध्ययन करना बहुत ही आसान होता है। क्षेत्र अध्ययन द्वारा भूगोल का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनता है और प्राप्त ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम क्षेत्र अध्ययन, अगर हम खुद जो है जाकर क्षेत्र का निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उससे जो है जो भूगोल का अध्ययन करना है वह हमें आसानी से समझ में आता है। पूर्व तैयारी। अब यदि हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं तो उसके लिए, या कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हमें पूर्व तैयारी हमेशा करनी पड़ती है। तो तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो सबसे पहले अगर हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है पूर्व तैयारी में, स्थान का निश्चय, कि हमें कौन सी जगह पर जाना है। तो पहले स्थान का निश्चय करना चाहिए। क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना, उस स्थान पर पहुंचने में हमको कितना समय लगेगा, उपलब्ध यातायात के साधन, वहाँ पर कौन कौन से साधन हैं, किन किन साधनों का हम उपयोग करके उस स्थान पर पहुँच सकते हैं, तो आदि बातों की जानकारी प्राप्त करना, ये सब जो है स्थान का निश्चय करने के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हम नदी का किनारा, अब नदी का किनारा जो है एक स्थान हमने निश्चित किया, तो हम पहले सोचेंगे कि वह नदी का किनारा, कौन सी नदी के किनारे के पास हम जा रहे हैं, किस माध्यम से जाएंगे, वहाँ पर पहुँचने में हमें कितना समय लगेगा। या किसी समुद्र तट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यह भी एक स्थान है, पर्वत है, किला है, पठार है, खेत का भाग है, ठंडा हवा का स्थान है, कारखाना, रेलवे स्टेशन इत्यादि।
इन सभी स्थान, ये सब जो है स्थान के नाम हैं कि इन सभी स्थानों का हम निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं और यहाँ जाने के लिए हमें अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ है उद्देश्य का निश्चय। अब तैयारी करते समय यह मुद्दा हमें महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य का क्या निश्चय है। जैसे क्षेत्र अध्ययन का जब उद्देश्य तथा निष्पत्ति निश्चित करना कि हम क्यों जा रहे हैं क्षेत्र अध्ययन के लिए और उसका निष्कर्ष क्या निकला। जैसे ठंडी हवा का स्थान तथा समुद्र तट का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके इन दोनों स्थानों की जलवायु में अंतर का अध्ययन करना कि ठंडा स्थान जो है वहाँ पे क्या किस तरह की जलवायु पाई जा रही है या समुद्र के किनारे किस तरह की जलवायु पाई जा रही है। जब हम इन दोनों स्थानों को प्रत्यक्ष रूप से जाकर अनुभव करेंगे तभी जो है हम इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे आसानी से बता सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। उसके बाद है क, अत्यावश्यक कागज पत्रों की पूर्ति करना। अब ये नहीं कि हम कहीं पर गए जा रहे हैं तो ऐसे उठे सुठे पहुंच गए, नहीं, उसके लिए हमें कुछ कागज पत्र की जो है आवश्यकता होती है। जैसे क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक मानचित्र, महत्वपूर्ण जानकारी, अर्थात किस मानचित्र को हम लेकर जाए जिससे हमें सहायता प्राप्त हो, महत्वपूर्ण जानकारी, अनुमति पत्र और आदि बातों का संकलन करना। उदाहरण के लिए जैसे कारखाने का अगर हम निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें कारखाने के मालिक का जो है अनुमति लेना पड़ेगा, उसका अनुमति पत्र हमें चाहिए। उसकी अनुमति के बिना हम उसके कारखाने का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसमें है पूर्व तैयारी का ही भाग है यह प्रश्नावली निर्मित करना। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि हम प्रश्नों का निर्माण करें कि वहाँ पर जाकर हम किन किन प्रश्नों को पूछेंगे। जैसे कि क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य तथा चुने हुए स्थान के अनुसार हम प्रश्नावली तैयार करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे खेत का निरीक्षण करते समय अगर हम किसी खेत का हमने निश्चय किया, स्थान का निश्चय किया कि हम जो है खेत का निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो हम किस तरह के प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा किसान से कि आपके क्षेत्र की भूमि की फसल के किस फसल के लिए उपयुक्त है, किस प्रकार की फसल जो है यहाँ पर उगाई जा सकती है या किस प्रकार की खेती की जा सकती है। दूसरा प्रश्न हम क्या पूछ सकते हैं वहाँ पे कि खेत की फसलों को हानि होने से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरतते हैं कि ताकि जो फसल है उसे नुकसान ना पहुँचे। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आप कृषि के लिए सिंचाई की किस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र अध्ययन के लिए जब हम जा रहे हैं तो ये सब पूर्व तैयारी हम कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए कि पूर्व तैयारी में क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना है, क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना है, क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करनी है। उसके बाद क्षेत्र अध्ययन के लिए आवश्यक जो भी मानचित्र या अनुमति पत्र, कागज पत्र हैं उसकी हमें परिपूर्ति करनी है। और उसके बाद जो भी हमने उद्देश्य या स्थान चुना है उसके अनुसार हमें प्रश्नावली तैयार करना है। तो ये जो है पूर्व तैयारी का प्रमुख भाग हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो हम कौन कौन सी सामग्री अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि सामग्री लेकर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो यदि हम क्षेत्र अध्ययन के लिए सोच रहे हैं तो निम्नलिखित सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले अभिलेख कॉपी कि हम इस कॉपी में जो भी हमने देखा, सुना, प्रत्यक्ष रूप से जो भी अनुभव किया या जो भी हमने प्रश्न पूछे, उत्तर मिला हमें, तो उसे हम वहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है नमूना प्रश्नावली। वहाँ पर जाकर हमें ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस नहीं सोचने हैं, बल्कि पहले से ही प्रश्नावली निश्चित कर लेना है ताकि क्षेत्र अध्ययन हमारा सुविधाजनक हो सके।
इसके बाद तीसरा पॉइंट है कलम, इट मीन्स पेन, कि पेन हमें, अब क्षेत्र अध्ययन के लिए हम जा रहे हैं तो हमें पेन ज़रूर अपने साथ लेकर जाना चाहिए, पेंसिल लेकर जाना चाहिए। साथ ही साथ मापन पट्टी, मापने के लिए अगर हम जैसे खेत वगैरह के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की ज़मीन कितनी है, कितनी किलोमीटर में है, तो उसे हम माप सकते हैं। दिशा सूचक, तो दिशा सूचक यंत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हो या क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हो तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है दिशा सूचक यंत्र, कि हमें जो है आसानी से दिशा का ज्ञान होता रहेगा। नमूना इकट्ठा करने के लिए कागज़ की थैली, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पे हम मिट्टी के प्रकार का क्षेत्र अध्ययन करने जा रहे हैं या समुद्र के भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी नमूने हैं, जो भी हमको मिला है उसे हम इकट्ठा करने के लिए एक बॉटल, डब्बा या कागज़ की थैली लेकर जा सकते हैं। अगला है मानचित्र, तो मानचित्र लेकर जाना सबसे उपयोगी है ताकि हमें बार बार किसी दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हो। कैमरा, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है या जो भी अपने नमूने इकट्ठा किए हैं तो उसका हम फ़ोटो खींच सकते हैं, तो इस तरह से कैमरा इसलिए अपना खुद का लेकर जाना चाहिए। दूरबीन, दूरबीन भी बहुत ही उपयोगी है क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय। प्रथमोपचार पेटी, हम दूर की यात्रा तय कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें अपने साथ हमेशा प्रथमोपचार पेटी रखना चाहिए जिससे हमें सुविधा हो। अब हम आगे देखेंगे कि यदि हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो सावधानियां ज़रूरी है। कहीं पर भी आप जाते हो तो सावधानी बहुत ही आवश्यक भाग है। सबसे पहली बात कि अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और परिचय पत्र, इट मीन्स जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, परिचय पत्र, प्रथमोपचार पेटी तथा अत्यावश्यक दूरध्वनि क्रमांकों की सूची साथ में रखेंगे। फ़ोन नंबर्स वगैरह दूसरों के, अगर हमें जो हमारे लिए उपयोगी फ़ोन नंबर हैं उसको हम डायरी में एक जगह नोट डाउन करके अपने साथ रखेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे शिक्षक या बड़े जो हैं हमें जो भी सूचनाएं दिए होते हैं या जो भी उन्होंने कहा होता है उन सभी बातों का हमें पालन करना होगा, तब जाकर हम सावधानी से अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि लोगों से संपर्क करते समय वहाँ की परिस्थिति का भी हम जो है गहन अर्थात अच्छी तरह से और अचूक जानकारी प्राप्त करेंगे। इट मीन्स जो जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को हम अच्छे से पूरा करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि वहाँ की संपत्ति, उस क्षेत्र की संपत्ति या पर्यावरण को किसी भी प्रकार की नुकसान या हानि हमारी वजह से ना पहुँचे। क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय जैसे कचरे का व्यवस्थापन, अब इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि कचरे का व्यवस्थापन कैसे करेंगे, तो क्षेत्र ये भी सावधानी में ही आता है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसमें कचरे का अच्छे तरह से आपको व्यवस्थापन करना चाहिए। जैसे क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो कचरा इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बड़े आकार की थैली लेंगे और यह सावधानी रखना है कि क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का कचरा ना होने पाए। क्षेत्र अध्ययन के समय उपयोग में लाई गई थैलियाँ, प्लेट, खाद्य पदार्थ का आवरण इत्यादि भागों को हम एक जगह पर एकत्र करके रखेंगे और संबंधित क्षेत्र की जानकारी जो है उसका इकट्ठा करने के लिए हम पटनाट्य या सूचना पट आदि साधनों को साथ में रखेंगे ताकि लोग जो है उससे जन जागृत हो सके। और इसके अलावा क्षेत्र अध्ययन के समय अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पर अत्यधिक कचरा देखते हो तो वहाँ के जो भी अधिकारी हैं उनसे आप बात कर सकते हो। तो इस तरह से क्षेत्र अध्ययन में हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होती हैं। अब हम अगला भाग देखेंगे कि क्षेत्र अध्ययन जो है इसका वृत्तांत हम कैसे लिखेंगे। तो क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत
वृत्तांत अर्थात रिपोर्ट। क्षेत्र अध्ययन का कार्य पूर्ण हो जाने पर, जब हम क्षेत्र अध्ययन पूरी तरह से अच्छी तरह से कर चुके हो, तो अच्छी तरह से पूर्ण हो जाने पर उसके विषय में वृत्तांत लेखन तैयार करना आवश्यक होता है। तब हमें उसके बारे में वृत्तांत लेखन तैयार करना चाहिए। और वृत्तांत लेखन संबंधी जानकारी जो है वह निम्नलिखित मुद्दों पर की जाती है, जैसे साधन आधार और दूसरा है मुद्दे। साधन आधार में जैसे चित्र या क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्षेत्र अध्ययन के द्वारा हमें जो भी जानकारी मिली है उसे हम एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं। दूसरी बात हमें ध्यान में रखना है कि क्षेत्र अध्ययन का स्थान का छाया चित्र, अर्थात जब हम क्षेत्र अध्ययन के लिए गए हैं तो विविध प्रकार की, इसीलिए आपको कैमरा वगैरह अपने साथ लेकर जाना है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए जब हम गए हैं तो उस स्थान का जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हम खींचते हैं उसे हमें संभाल कर रखना है। क्षेत्र दिन के लिए उपयोग में लाए गए मानचित्र, रेखा मानचित्र, अर्थात जो भी हम मानचित्र है उसे साथ में रखते हैं तो उससे क्या होगी, हमें जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। तालिकाएं हमें तैयार करना है, चित्र हमें अपने साथ रखना है और इसके साथ ही साथ साक्षात्कार पत्र, इट मीन्स इंटरव्यू, राइट, इंटरव्यू वगैरह हम जो प्रश्नावली तैयार करते हैं तो वह भी हमें साथ में संभाल कर रखना है। तो क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रस्तावना, क्षेत्र अध्ययन का महत्व तथा उद्देश्य, इट मीन्स वृत्तांत के लिए, और संबंधित क्षेत्र की प्राकृतिक रचना किस प्रकार की, जैसे नदियां हैं, तालाब है, जलवायु है, वर्षा, उद्योग, फसलें, प्राणी, वनस्पतियाँ, घरों की रचना, यातायात की सुविधा, जनसंख्या, लोगों का भोजन, पोषण, पोशाक, सांस्कृतिक आदि जो है, इन सभी बातों का संकलन करना और उसका चित्र खींचकर रखना, यह जो है हमारी जिम्मेदारी होती है और यह जो है हमें वृत्तांत लेखन में सहायक होती है। इसके अलावा दूसरा मुद्दे में प्रस्तावना, चित्र के द्वारा संकलित की गई जानकारी, और निष्कर्ष अर्थात आभार प्रदर्शन तथा संदर्भ सूची तैयार करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत आसानी से लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से हमारे भौगोलिक ज्ञान जो है उसमें भी वृद्धि होती है। जैसे क्षेत्र अध्ययन के कारण विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त होती है, स्थानों की भूरचना, तापमान, वर्षा आदि घटकों का भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है कि क्षेत्र अध्ययन द्वारा यह अनुभव प्राप्त किया जा सकता है कि समुद्र सतह के समीप के स्थानों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक है तथा समुद्र सतह से अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान जो है तापमान अपेक्षाकृत कम है। मतलब कहाँ का तापमान अधिक है, कहाँ का तापमान कम है, यह जो है हम वहाँ के जब अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे तो हमें जानकारी प्राप्त होगी। क्षेत्र अध्ययन के दौरान स्थानीय लोगों से संपर्क करके उनके विशिष्ट भोजन, आहार, पहनावा, उनकी संस्कृति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्षेत्र अध्ययन के दौरान अगर हम समुद्र तट के किनारे गए हैं क्षेत्र अध्ययन करने के लिए, तो वहाँ के निकटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों का भोजन क्या है, वहाँ के लोगों का पोशाक क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं।